हमने करीब 3-4 दिन से अपना ऑफिस खोला हुआ है, जो हमारा चुनाव चिन्ह है टॉर्च। आज़ाद प्रत्याशी के रूप में मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, लेकिन हम लोग ऐसा हुआ नहीं कि भाई यहाँ पे आ सके, पर हमारे कार्यकर्ता निरंतर यहाँ पे बैठे हैं और खूब जनता हमारे पास यहाँ पे भी आ रही है रोज। तो आज बीच में हमें वक्त लगा था और हम यहीं से आ जा रहे थे, तो हमने सोचा कि आज ऑफिस में जाएंगे और ऑफिस का एक किस्म से उद्घाटन भी हो गया। और आप सभी प्रेस बंधुओं का बहुत धन्यवाद जो एक कॉल से आप लोग यहाँ पे आ गए। और हमारा जो प्रचार है वो दिन पर दिन बढ़ रहा है। हम लोग सुबह 6 बजे से शुरू करते हैं और करीब 12 हमारे बजते हैं। जनता से मिल रहे हैं, जनता का इतना प्यार मिल रहा है कि हमारा जो एक एक पल है वो भी हमारा प्रचार में चल रहा है। और ये हमारी सारी कोर टीम के सदस्य हैं। कुछ लोग फील्ड में अभी भी हैं, करीब 500 लोग अभी भी फील्ड में बिल्कुल दिन रात काम कर रहे हैं। तो आप सबसे यही कामना करते हैं कि हमारी अच्छे से आप लोग मीडिया में जैसे सबकी सपोर्ट करते हैं, आप लोगों की भी सपोर्ट ऐसी मिलती रहे और ऐसे मिल रही है। तो आप अगर हमारे से कुछ ऑफिस के बारे में, क्या चुनौतियां आ रही हैं चुनाव में? कोई चुनौती नहीं है, लोगों का प्यार मिल रहा है। चुनौतियों का कोई जगह नहीं है हमारे पास। चुनौतियां ना पहले थी ना अभी हैं। तो चुनौतियों का कोई ऐसा हमें अभी तक दिखा नहीं कि चुनौती मिल रही है। अमित जी, कितनी बड़ी जीत होने जा रही है आपकी? क्या समझ रहे हैं आप? आपका मुकाबला किससे है और किस बड़े सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कांगड़ा का जिसको लेके आप चुनावी मैदान में उतरे हैं और वही आपका मुद्दा जो है जीत निश्चित करेगा? पहली बात, हम कितने वोटों से जीत रहे हैं और कितने वोट हमें पड़ रहे हैं ये मैं नहीं बोलूंगा। कि हमारे साथ में जो हमारे सब ये अमित वर्मा ही है, ये बताएंगे। बताओ जी, कितने वोट हमें मिलेंगे? 20,000 तक। अब 30 जरा जोर से बोल दिए। 30,000 आपने सुन लिया, अब 30,000 हमारा फिगर है और इससे भी ऊपर जाएगा। कोई भी हमारे आसपास नहीं टिकेगा। और मुद्दे तो बहुत हैं, मुद्दे ही है सिर्फ, और कुछ नहीं है। कोई काम नहीं हुआ है, किसी भी गांव में काम नहीं हुआ है, कोई शहर में काम नहीं हुआ है, कहीं काम नहीं हुआ है। तो मुद्दे ही मुद्दे हैं और कोई बात ही नहीं है। जनता का रोष है और जनता इस बार पलट के रखेगी सब कुछ। और मैं आपको बता दूं कि जनता को, गरीब लोगों को, इनफैक्ट जो मीडियोकर और जो अपर क्लास के लोग भी हैं, उनको भी इतनी उम्मीद है कि जो अपर क्लास के उनको व्यवस्था चाहिए, जो गरीब लोग हैं उनको कम से कम जीने का अधिकार चाहिए। सब लोगों को, सब जनता को मेरे से आस है और ये आस जनता जो है वो 12 दिसंबर को दिखाएगी और 8 दिसंबर को सबको दिख जाएगा कि जनता को मेरे से आस है। क्योंकि मैंने गरीब लोगों के और लाचार लोगों के आंसू देखे हैं, तो ये आंसू जाया नहीं जाएंगे और डेफिनेटली हम 30+ वोटों से आगे बढ़ेंगे और कोई भी हमारे आसपास नहीं दिखेगा। अमित जी, आप रोजाना प्रचार पे निकल रहे हैं, गांव के लोगों से मिल भी रहे हैं। ऐसी क्या प्रमुख समस्याएं हैं जो गांववासी आपके सम्मुख रख रहे हैं? इतनी समस्याएं हैं, मेरे से मत पूछो, अब मेरी टीम से पूछो। कई ऐसे हुए हैं बीच में इंसिडेंट्स की हम लोग जवाब भी नहीं दे पाते हैं कि पिछले विधायकों ने एक बात तक नहीं सुनी है किसी की। देखो, ये पानी वगैरह ये तो समस्या बनी रही है 10 सालों से, 15 सालों से। मतलब आज़ादी के बाद भी आज भी लोगों के पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि कोई अगर बीमार होता है, कई कई जगहों पे ऐसी हालात है, आज भी हम गए थे तो कोई एम्बुलेंस तक नहीं है, आ ही नहीं सकती है, रोड नहीं है। किस गांव की बात कर रहे हैं आप? अगर हम बात करें, आज मैं एक गांव में गया था दुगियारी में। वहाँ पे रास्ते का इतना बुरा हाल है कि उन्होंने सीधा मेरे को कहा है कि वोट आपको मिलेंगे पर रास्ता हमारा सबसे पहले आप बनाना। और उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि आप ये काम करेंगे। और मैंने उनको कमिटमेंट दी है कि 8 दिसंबर के बाद जैसे ही मैं विधायक बनूंगा, महीने के अंदर उनका काम होगा 1 नंबर। दूसरे नंबर, सिर्फ आज की बात करूंगा, नहीं तो बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं। उसके बाद हम अपने गांव, मेरे साथ लगते गांव में गया था खोली में। तो खोली में ऐसा हुआ कि खोली में भी
एक जगह ऐसी है, सिंबल खोल है, मैं वैसे वहाँ पे खेलने भी जाता था कई बार बच्चों के साथ। आप मान सकते हैं कि वहाँ पे आप अपने मोबाइल ले जाइए और आपको बुला लूंगा कि वहाँ पे कुछ चलता है। कोई मोबाइल नहीं चलता, कोई सैटेलाइट काम नहीं करती है वहाँ पे, कोई भी मोबाइल नहीं चलता है, जीरो मोबाइल चलता है। और देखो आप शहर से सटे हुए गाँव, और उनको भी मैंने कमिटमेंट दी है कि बनने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर उनको टावर लगवाएंगे, सबसे पहला ये काम करेंगे। और वो लोग बड़ी दूर से पैदल चल के आते हैं, कोई यातायात का कोई साधन नहीं है, वो भी करेंगे। और पानी का तो आप पूछो ही मत कि क्या हाल है। तो आप देखो कि देश बातें करते हैं कि मंगल पर घर बसाएंगे, पर जो धरती पे घर हैं, जो बसे हुए हैं, उनको ही जब तक सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो कहाँ पे कौन सी बात करते हैं। जो आप 5G की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो एक फोन नहीं चलता, तो 5G तो दूर की बात है। ये कांगड़ा शहर से सटे हुए गाँव की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो ये तो आज के इंसिडेंट्स थे। कई लोगों को इतनी दिक्कतें आई हैं, कईयों का बेटा बेचारा किसी मजबूरी में कोई इंसिडेंट्स हुआ, एक्सीडेंट हुआ है, कोई खत्म हो गया, कईयों की रोजी रोटी नहीं है, मतलब गरीबी अपने चरम सीमा पे है। और मेरा यही सब लोगों से वादा है, और उनके आंसू में पहुंचूंगा 8 दिसंबर के बाद। मेरा एक ही मकसद है कि कोई भी गरीब ना रहे। आपने गरीबी की बात कही है, ऐसा क्या करेंगे आप कि इनकी गरीबी दूर हो? बिल्कुल होगी, सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं उनके पास तक पहुंचेंगी। सबसे आपको एक बात बता दूं मेरे पत्रकार बंधुओं, गरीबी उन्हीं गांवों में है जहां पे रोड नहीं है, गरीबी उन्हीं गांवों में है जहां पे पानी नहीं है, गरीबी उन्हीं गांवों में है जहां पे स्कूल अच्छे नहीं है। तो ये व्यवस्था बनेगी, लोग लिटरेट होंगे, पढ़े लिखे बनेंगे, उसके बाद ही उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। और इसका कोई तरीका नहीं है, जब तक लिटरेसी रेट नहीं बढ़ता है गाँव का, प्लस क्वालिटी लिटरेसी रेट नहीं बढ़ता है, तब तक कोई भी आर्थिक संपन्नता नहीं होगी। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं हर जगह स्टार्टअप शुरू करूंगा, ठीक अपने 8 दिसंबर के बाद स्टार्टअप शुरू करने के बाद ही समृद्ध होंगे, सारे गांव को समृद्ध करूंगा, ऐसा मेरा वादा है सबको। अमित जी, आपके चुनावी प्रचार में आपका जो अटैक होता है स्थानीय विधायक पे होता है, 10 साल से वो सत्ता में है यहाँ, क्या उससे पहले कांगड़ा में विकास था? दूसरे जो प्रत्याशी हैं उन पर आप अटैक क्यों नहीं करते? क्या उससे पहले विकास हुआ है कांगड़ा में? मैं आपको बताऊं, मैंने अटैक कभी भी डायरेक्टली विधायक पे नहीं किया, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली का मतलब ये नहीं, क्योंकि 10 साल में ये विधायक जो है वो गए नहीं है। विकास तो दूर की बात है। अब मेरा कोई अटैक इनके ऊपर नहीं है, किसी के ऊपर नहीं है। अब मैं अपने विकास की बात बताता हूँ कि हम क्या करेंगे। आपने देखा होगा कि मैंने अपना एक जो हमने क्या काम करने हैं अगले आने वाले टाइम में, मैनिफेस्टो जो हमने पब्लिश किया हुआ है, तो उसमें हमारे सारे काम भी लिखे हुए हैं। थोड़ा सा आपके माध्यम से भी बता दूं कि हमने कांगड़ा बाण गंगा से करीब पुराना कांगड़ा हरिद्वार तक घाट डेवलप करेंगे। पुराना कांगड़ा से जो जितना भी रोड है कांगड़ा से लेके पुराना कांगड़ा तक, उसको माल रोड की तर्ज पर अपना डेवलप करेंगे और वहाँ पे कैफे खोलेंगे। नंदरूल में हमारा एक प्लान है कि वहाँ पे एक अपना जो ब्रिज है खरटी का और जलाड़ी का, उसको हम ब्रिज को बनाएंगे और उसको टूरिज्म के लिहाज से डेवलप करेंगे। और सभी गाँव में हम लोग स्टार्टअप शुरू करेंगे। शहर को व्यवस्थित करेंगे। शहर में जो रेडी फड़ी वाले हैं जिनको आए दिन कोई ना कोई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो भी नहीं होगा, वो भी हम करेंगे। और आवारा पशुओं के लिए हमने उसके लिए एक अलग योजना बनाई है। तो मेरे मैनिफेस्टो में हर कुछ है कि कैसे समृद्धि होगी। और ये कोई ज़्यादा पैसों का, ज़्यादा किसी चीज़ का काम नहीं है, सिर्फ एक सोच की ज़रूरत है और उसी सोच से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो यही मेरा विज़न है। अमित जी, ये दूसरे उम्मीदवारों के लिए चुनावी घोषणाएं हैं, जो धरातल पे भी कुछ होगा? देखो, मैं आपको बता दूं कि मैंने कभी भी कोई राजनीति नहीं की है। मैंने कोई भी आज तक इलेक्शन नहीं लड़ा है। तो जब मैं गांव में घूमा हूँ और मैं जैसे जाता था, हर जगह खेलता था, हर जगह जाता था, तो कोई डेवलपमेंट कुछ नहीं हुई है कहीं पे। पानी पीने तक नहीं है गाँव में। जो बच्चे खेलते हैं बेचारे बड़ी मुश्किल से कहीं 2 किलोमीटर दूर से पानी लेके आते हैं। तो ये धरातल की बात तो इसलिए है कि पहले जितने भी नेता रहे हैं, चाहे वो अभी के विधायक हों, चाहे पहले के विधायक हैं, कहीं ना कहीं कोई जिला परिषद रहा है, कोई पंच रहा है, कोई बीडीसी रहा है, कोई कांग्रेस में कहीं किसी ओहदे पे रहे हैं। तो मेरा ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं है। मैं अभी भी काम किया, मैंने आपको पहले ही बताया, आचार संहिता लगने से पहले मैंने ऐसे काम किए जो 10 साल तक किसी विधायक ने, किसी सरकार ने सोचे तक नहीं थे। मैंने ऐसे काम करवाए। तो आपको क्या लगता है कि आप लोग ऐसी बात करेंगे तो लोगों का मनोबल टूटेगा?
तो काइंडली आप ऐसा मनोबल ना तोड़ें मेरे पत्रकार बंधुओं। लोगों को बताना चाहिए आपको कि पहले जो आए हैं उन्होंने क्या किया है और मैंने अभी तक क्या किया और आगे क्या करूँगा। ये मेरा विजन बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1 साल के भीतर हम लोग ये डेवलपमेंट करेंगे विदाउट एनी डाउट। अमित जी, चुनावी अभियान में देखा जा रहा है लोग बड़ी भीड़ उमड़ रही है, युवा महिलाएं भी भारी संख्या में आ रही, ऐसा क्या आपने कर दिया है कि 2 महीने में ही कांगड़ा की जनता आपकी तरफ रुख कर रही है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं यही कारण है 30,000 प्लस का। हम लोग मुझे नहीं लग बाकियों का मुझे पता नहीं, पर मेरे को लगता है कि मुझे रोज के कम से कम आज के टाइम में 50 सिर्फ ऐसे फोन आते हैं कि हमने आज मिलना है आपसे, हमने आज मिलना है ऐसे। तो बिल्कुल नए चेहरे मुझसे मिलते हैं, सिर्फ उनको क्यूरियोसिटी है कि मैं मिलूं उनसे। तो इतना प्यार है लोगों का, रोज नए लोग मिल रहे हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप पहले मिले नहीं, हम मिले नहीं, हमने सुना है और हमने भी आपसे मिलना था। आज ही ऐसी हमने कम से कम 7 मीटिंग ऐसी की है जो बिल्कुल फ्रेश चेहरे थे और उनके लिए सिर्फ एक ही चीज़ थी कि मैं कहीं ना कहीं उनके लिए आस हूँ। तो आस के लिए लोग मुझे अपने पास बुला रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है। और इस बार जरूर ये जनता जो है तख्ता ऐसा पलटेगी कि जिंदगी में उसके बाद जनता को कभी भी कुछ और सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक जनता को कम से कम कांगड़ा विधानसभा को तो मैं एक बार बिल्कुल बढ़िया सुधार के जाऊंगा, ऐसा मेरा वादा है जी। और आपके कोई क्वेश्चन हो या मेरी कुछ टीम से आपने कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। आपका धन्यवाद। आप ये पूछ सकते हैं, ये मेरा बिल्कुल हमारी सर देखिए, जैसे कि हमने शुरू किया था, जो चुनावी दौर था, शुरू करने का काफ़ी बड़ा रीज़न था हमारा, क्योंकि पहले जो हमारे फादर होते हम भी हुआ करते थे, हम पार्टियों को एक्सपोर्ट किया करते थे, क्योंकि उस कारण से क्या हुआ कि हमारे कांगड़ा का विकास नहीं हो पा रहा है, हम बहुत पीछे छूटते जा रहे हैं। इसीलिए हम एक चेहरा लेके आए अमित वर्मा जी का, जो कि बेसवार जनता की सेवा करना चाहते हैं। और इनकी सबसे अच्छी बात ये थी कि शुरू से जब ये अपने खेल में थे तो हर पंचायत के बच्चों को 500 का करीब बच्चों को जो है एजुकेशन फ्री देते थे। तो हमें कुछ ऐसा नजर आया कि जब अमित वर्मा जी इतना समाजवादी हैं तो हम इनको एक चेहरे के रूप में देखते हैं, विधायक के रूप में। तो हम जितने पंचायत के हम युवा थे, हमने एक स्कीम बनाई कि इस बार हम कांगड़ा का विकास करेंगे, हम पार्टी नहीं देखेंगे, हम एक विधायक का चेहरा देखेंगे जो हमारे कांगड़ा के हित के लिए काम करेगा, जिसके लिए पहले पार्टी नहीं होगी, उसके लिए पहले जनता का विकास होगा। इसलिए अमित वर्मा जी को हम सामने लेके आए और बहुत अच्छी बात लगी अमित वर्मा जी की कि इन्होंने स्टार्टअप किया बिल्कुल ग्राउंड लेवल से, हर एक पंचायत घूमी, उस पंचायत का दर्द सुना। ऐसे ऐसे काम थे कि वहाँ पे पानी की सुविधा नहीं थी, नल लगा पर जल नहीं है वहाँ पे, कुछ बुढ़ापे की पेंशन नहीं है कईयों को लगी हुई। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में कि जो विधायक के खास होते हैं उन्हीं के काम होते हैं, जो विधायक के खास नहीं होते उनके काम बिल्कुल नहीं होते। तो अमित वर्मा जी ने काफी अच्छा किया कि सबसे पहले हमारे जो बुजुर्ग थे जिनको पेंशन की प्रॉब्लम थी, जिनके नहीं है, उनको बिल्कुल ये अपने उनको बिल्कुल आश्वासन दिलाया कि एक बार आपको सत्ता में आ जाएंगे तो बिल्कुल उनको पूरी सारी जो प्रॉब्लम है वो सारी सोल्व करेंगे। और बिना पावर क्या हुए, सर ने इतने काम कर दिए, हर पंचायत में रोड का काम कर दिए, जहाँ पे 50 दिन 10 पहले अंधेरे थे, लाइटों में गलियों में लाइट नहीं थी, वहाँ पे इतने काम करवा दिए। तो हम जानते हैं कि अगर एक बार हम इनको सारे पंचायतें कांगड़े को मिलकर इनको पावर में ले आती है तो ये क्या नहीं कर सकते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि जो उनका विजन है, जो उनकी दृष्टि है देखने की, आने वाले समय के एमएलए के साथ ये मंत्री भी बनेंगे। ये हमारे बड़े भाई हैं, तो ये भी 2 शब्द अपनी तरफ से कहना चाहेंगे। मैं एक फौज का कैप्टन हूँ, 15 साल हो गए मेरे को रिटायर हुए। मैं कोई किसी का प्रवक्ता नहीं हूँ, ना मैं इनको जानता था, लेकिन हमारे गांव की एक समस्या थी, वो था हमारा शमशान घाट और पानी, और भी काफ़ी यहाँ पर जो एक और प्राइमरी हमारी नीड थी। तो हमको पता लगा कि समाज सेवी हैं, उनका नाम है वर्मा जी, अमित वर्मा जी। तो हमने पूछा भाई कौन है ये? बोला ये जी पहले पुराना कांगड़ा के थे और अभी ये कांगड़ा में शिफ्ट हैं और बहुत से मतलब काम करते हैं। तो हम भी इनसे आकर मिले, हमने इनको अपनी प्रॉब्लम बताई। प्रॉब्लम बताने के बाद इन्होंने बोला कोई बात नहीं बड़े भाई, आपका काम होगा। आप मानोगे नहीं, बोलने के ये विधायक 10-10 साल तक हमारे पास नहीं आए हैं, इतना रिक्वेस्ट करने के बाद। कभी बोलते फॉरेस्ट लैंड है, कभी बोलते कुछ है, कभी कुछ है, काम नहीं करना और बहाने बनाना। लेकिन इन्होंने दूसरे ही दिन जेसीबी भेज दी
आप आधा ही काम हुआ था। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है जो सिटिंग विधायक अभी जो कमल काजल जी, उन्होंने अपना डीएफओ को रिपोर्ट करके 25,000 फाइन करवा कर फिर भी ये नहीं माने, और इन्होंने पूरा अपना काम जो 1.5-2 किलो की सड़क थी वो शमशान घाट तक पहुंचाई। उसके बाद 2-3 डेथ हुई, वहां से लकड़ी लेकर शमशान घाट कर गए, वहां घास वगैरह है, लोगों ने अपने ट्रैक्टर में डालकर घर पहुंचाया। तब हमने सोचा यार क्यों ना हम इनके साथ जुड़े। हमने इनसे संपर्क किया कि हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। उन्होंने बोला बड़े भाई स्वागत है। उस दिन से लेकर आज दिन कितने दिन हो गए हम हर जगह घूम रहे हैं, तो क्या देखा, हर जगह पानी की समस्या, हर जगह सड़क की समस्या, हर जगह कुछ ना कुछ कोई ना कोई प्रॉब्लम है। जब भी उनसे पूछते हैं भाई ये काम क्यों नहीं होता, बोला जी वो बोल गए थे, तो जाते हैं हम इधर करते हैं उधर करते हैं, मगर उन्होंने कोई नहीं सुना। अभी विधायक जी बोलते हैं तब कि जो हमने अभी तक किया वो तो ट्रेलर था, फिल्म तो अभी आएगी। दोस्तों पत्रकार जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ 8 दिसंबर जब रिजल्ट हमारे अमित वर्मा जी के पक्ष में आएगा तब उनकी फिल्म अपने आप बन जाएगी। तब हम देखेंगे कि फिल्म कैसे बनती है। उनका काम है पार्टी बदलना, ये काम इधर से उधर कर देना। अगर आज बोल रहा था कि भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है, इन्होंने बहुत काम किए हैं, अरे भाई बहुत बड़ी पार्टी है तो पार्टी क्यों छोड़ी थी। फिर बोलते हैं कांग्रेस ऐसा कि आज बड़े बड़े नारे लगाते हैं, ये करते हैं कि इसमें बहुत करप्शन है, इसमें ये है, इसमें वो है। उसको छोड़कर फिर बोलता आज मैं अपने घर आ गया। किसको बेवकूफ़ बनाते हैं, आज जनता बेवकूफ़ नहीं है। अभी भी हम उधर गए थे तो कौन सी जगह है वो होली में, वहाँ पर देखा वहाँ पर टावर वगैरह कुछ नहीं है। बच्चों की आज पढ़ाई जो है ऑनलाइन है। वो बोल रहे थे कि ऑनलाइन पढ़ाई तो सरकार ने कर दी, पर हमारे बच्चों का भविष्य क्यों खराब हो रहा है। तो जब बच्चों के भविष्य की इनको चिंता नहीं है तो भाई साहब हमारी चिंता क्या होगी। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अमित जी अंत में आप कांगड़ा की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? कांगड़ा की जनता को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि 12 तारीख को जल्द से जल्द वोट डालें, जिससे कि सारे वोटिंग कवर हो जाए। तो मैं यही सबसे अपील भी करता हूँ जहाँ भी जाता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें, और इस बार जो वोटिंग करें वो टॉर्च पे करें, जिससे कि ये हमारी टॉर्च है, ये टॉर्च है हमारी। इसी तरह हम पूरी विधानसभा को रोशन करेंगे। यही मेरी अपील है और यही कामना करता हूँ, सबके स्वास्थ्य की कामना भी करता हूँ कांगड़ा विधानसभा की, और चाहता हूँ कि अच्छे से वोटिंग करें। हमने 30+ लगाया, लोग 50,000 दें, 60,000 दें, एक साइड करें और दिखा दें कि जनता जब इकट्ठी होती है तो कैसा बदलाव होता है। धन्यवाद।